हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक बहुत ही शानदार कमेंट्स भी हम लोग को देखने को मिले हैं। शानदार कमेंट मतलब देखिए, फिलहाल के बाजार के माहौल की बात करें, राइट, अभी आप लोगों को पता ही है कौन सी खबर सामने आने वाली है। यस, अभी हम लोग को एफओएमसी की बैठक देखने को मिल रही है। एंड अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। शायद से ऐसा लगता है कि 11:30 बजे के आसपास इसका आउटकम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि एफओएमसी की बैठक का आउटकम यहाँ पे आएगा। रेट हाइक होगा, नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, नहीं होगा, कट होगा तो कितना होगा, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ है। इसमें अगर देखा गया तो रेट हाइक होना, बढ़ना और घटना मतलब अल्टीमेटली क्या होता है। अगर हम लोग बात करें, देखिए वो जो लोन भी लिया जाता है, राइट, वही तो चीज़ होती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। बेसिकली क्या है कि जिनके ऊपर हम लोग को कर्जा देखने को मिल जाता है, राइट, हम ज़रूर कह सकते हैं कि उनके लिए ये मतलब एक थोड़ा सा टेंस वाला माहौल रहता है। बट जस्ट इमेजिन, जिनके ऊपर कर्जा ही नहीं है, वो इन्होंने पहले ही कर्जे को टाटा बाय बाय बोल दिया है। ऐसे कंपनीज को क्या इस चीज़ से रिलेटेड डायरेक्टली कोई फर्क पड़ेगा? क्या इनडायरेक्टली पड़ सकता है। उनके क्लाइंट्स की ओर से पेमेंट डिले होना, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। बट डायरेक्टली कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट में तो ऐसे डेट फ्री बहुत सारे कंपनीज है। पर इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, क्या खासियत है इस वीडियो में, हम लोग उन कंपनीज की बात करने वाले हैं जिन्होंने भयंकर कर्जा लेके रखा था, बट अभी हाल ही में ही 1 या फिर 2 साल पहले उन्होंने अपने डेप्ट को टाटा बाय बाय बोल दिया। मतलब ये कंपनियां कर्जे में थी जो कि अभी डेट फ्री हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि कर्जे में थी इसीलिए डेट फ्री, मतलब अभी डेट फ्री हो गई। तो क्या सिर्फ ये एक ही पैरामीटर है जिसके चलते शेयर खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है कि आपका सिलेक्शन किसी भी स्टॉक के प्रति बहुत ही सख्त रहना चाहिए। किसी भी एरे गेरे नत्तू गेरे शेयर को आपने अपने पोर्टफोलियो में कभी भी जगह देनी नहीं चाहिए। एंड एक पैरामीटर से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर देते होंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है, राइट। तो डेफिनेटली मैं ऐसी कंपनियां आपके सामने रखने वाला हूं जिनके ऊपर कर्जा था एंड अभी बैलेंस शीट में वो कर्जा 0 हो चुका है। खास करके हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग के ऊपर फोकस रखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या 1 ही साल के अंदर रहता है, वो तो प्लस माइनस चलता रहता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत ही सीरियस होता है। ऐसे स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगेन सेम चीज़ है, स्टडी पर्पस के लिए रख रहा हूँ। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी है। एंड ऐसी बात नहीं होती है कि किसी भी स्टॉक में रैंडमली बाइंग करो करके, राइट, वो एक टेक्निक होती है। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ये भी कहा कि एफओएमसी की बैठक देखने को मिलने वाली, चलो मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। इसके बाद का जो वीडियो आएगा शायद से लेट आ सकता है दोस्तों, क्या पता 12 भी बज जाए, 12:15 भी बच सकता है, राइट। कोशिश करेंगे क्या जमता है या नहीं जमता है, क्योंकि आपको पता ही है कि पहले तो एफओएमसी के बैठक का आउटकम आएगा, राइट, एंड उसके बाद फेड की जो मतलब कमेंट्री रहेगी पॉवेल जी की, उसको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए 50% में वीडियो को कवर करने की कोशिश करूंगा। 50% मतलब एफओएमसी का क्या फैसला आता है वो हम लोग देख लेंगे। एंड मार्केट में क्या उसका इमीडिएटली रिएक्शन आता है वो एक थोड़ा सा कवर कर लेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्राई कर लेते, चलो देख लेते। तो फिलहाल तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। तो डेप्ट से डेप्ट फ्री होने वाली कंपनियां कौन सी है? तो देखिए पहली वाली कंपनी देखिए, इसका बैलेंस शीट देखिए, कितना था कर्जा, 246 करोड़ था। नेक्स्ट साल कितना हो गया, 125 करोड़। नेक्स्ट 0। समझ में आ रहा है कि कंपनी के ऊपर हेवी कर्जा था, बट ये कंपनी चाहती थी कि हमें जल्द से जल्द कर्ज मुक्त यहाँ पे होना है। एंड ये लॉन्ग टर्म बोरिंग था। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी अगर 0 रहेगा चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये एडिशनल पॉइंट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब क्या, 1 साल के अंदर अंदर कितना पैसा लिया है एंड 1 साल के अंदर ही उनको चुकाना पड़ता है। ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना कोई नहीं। लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत हेवी रहता है, राइट, लंबी अवधि का कर्जा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी की बैलेंस शीट में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड बाकी भी पैरामीटर्स जरूर चेक करना, तो है ही 13 हज़ार करोड़ की रिजर्व्स है। कैश की भी अगर हम लोग बात करें, ये 3 पैरामीटर्स तो हम देखते ही है, 300 करोड़ के आसपास का कैश है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। यस, कंपनी की बात करें, गजब के एक्सपांशन के ऊपर ये कंपनी हम लोग को फोकस देते हुए देखने को मिल रही है। कोई डिविडेंड नहीं देती है, राइट, कर्जा भी था वो भी उड़ा दिया है। एंड खास करके वही लगातार कैपेक्स करते ही जा रही है, मल्टीपल स्टोर्स खोलते ही जा रही है। इस वक्त जो स्टोर्स खोले थे सिर्फ 4 ही खोले थे, जिसके चलते बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए थे। सिर्फ 4, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोर्स खोलते हैं। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। इसके चलते ये नहीं है कि कंपनी कोई बर्बाद है, ज़बरदस्त बड़ी कंपनी है, 2-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये डिजर्व करता है निफ्टी 50 में आने के लिए। अभी तक एफएनओ में नहीं आया, जिस दिन एफएनओ में आ जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग दावेदार रहेगा वो यही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाएगी। बीच में अदानी ने एंट्री मारी थी, अदानी के शेयर्स, जो कि फंडामेंटली तो कोई चीज़ें थी नहीं, राइट, सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका मतलब बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। टॉप मतलब अदानी ग्रीन एक ऐसी कंपनी थी ना, तो नंबर 8 पे आई थी, पता है, सिर्फ
मार्केट कैपिटलाइजेशन के दम के ऊपर, बाकी तो कुछ था ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब आप समझ रहे हो। सो अभी हम कह सकते हैं कि वापस जो रियल प्लेयर है वो अभी हम लोग को टॉप पे देखने को मिला है। ठीक है, गिरावट तो हर किसी स्टॉक में होती ही है, बट ये गिरावट ऐसा नहीं है, राइट, नॉर्मल हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये थी पहली कंपनी डीमार्ट, जिसके ऊपर 250 करोड़ के आसपास का कर्जा था, वो उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, वापस चलो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 250 से 125 से 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें, 75% प्रमोटर के पास है। अच्छी कंपनी, आपको पता है बचा हुआ 25% में से भी 15%, मतलब मोर देन 50% तो इंस्टीट्यूशन से लेके चले गए। सो पब्लिक के पास तो सिंगल डिजिट में ही बचा है। सो कंपनी अच्छी है, बट देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बोलते हैं सर कंपनी आप अच्छा बोलते हैं, आपके पास, हाँ है मेरे पास, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स इसको मैं बाइंग करते जा रहा हूँ। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक नीचे तो आएगा ही आएगा। अगर आपको स्टॉक नीचे आने से आपत्ति है तो फिर कौन सा शेयर खरीद के बैठोगे आप, मुझे भी बताओ। ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसको हमेशा मतलब सिर्फ वो ऊपर ही रहता है? ऐसा तो कोई स्टॉक नहीं है, हर स्टॉक नीचे आएगा, राइट। सो गिरावट के पीछे का वजह आपको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएगी। तो ठीक है, पहला स्टॉक हो गया डीमार्ट, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स बहुत कमाल के देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं नंबर 2 कंपनी की ओर, जिसका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे, रिजर्व्स को बात देख लेते हैं। 150 करोड़ का कर्जा, फिर 78, फिर लगभग 3 करोड़, क्या हो गया, 0 हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग अभी भी है, ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में बदलता रहता है, 70, 80, 50, 0 ये चलता रहेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग हम लोग देख सकते हैं 0 कर दिया। और कंपनी के रिजर्व्स भी देखिए, बहुत ही उम्दा रिजर्व्स है। पहले कितने थे कंपनी के रिजर्व्स? 2200 करोड़, फिर 2700 करोड़, करते करते 3000, 4000, 4500, 5000, 5500 करोड़ के रिजर्व्स है। सो बहुत ही धाकड़ कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। यस दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ बाजार में कुछ हो जाए यार, मतलब तब जाके कंपनी नीचे गिरेगी तो हमें मौका मिलेगा। अभी ये देखिए, यहाँ पे एक गजब का मौका बना था, क्यों? कोविड के चलते 45% स्टॉक क्रैश हुआ था, राइट। तो वो तो सिचुएशन जिसको समझ में आ गया उसने मौका के ऊपर चौका लगा दिया, राइट। सिर्फ गिरावट को देखकर जो लोग भाग जाते हैं वो बड़ा पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। 10-20% बन जाता है, उससे कोई लाइफ नहीं चेंज हो जाती है, ठीक है। सो पॉलीकैब ये सेकंड कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर भी देख सकते हो, 60-70% प्रमोटर के पास है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छे हैं, FIs 8%, DIS की बात करें तो 10%, पब्लिक की बात करें तो 15%, एंड PNL की बात करें तो वो भी दमदार नजर यहाँ पे आ ही जाता है। तो मतलब एरे गहरे कंपनीज नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ऐसे आपको ढेरों सारे कंपनीज भी मिलेंगे जिन मतलब बाकी का परफॉर्मेंस उनका घटिया है, बट कर्जा धीमे धीमे करके उन्होंने 0 किया। तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि सिंगल पैरामीटर से कभी कोई कंपनी खरीदनी नहीं होती है। इन कंपनीज के बाकी पैरामीटर्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी कमाल के हैं। बिजनेस सॉलिड है, PNL सॉलिड है, कंपनी का मैनेजमेंट सॉलिड है, बैलेंस शीट तो है ही, कर्जा तो आप लोगों के सामने रखा जो कि वीडियो का थीम ही है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे चल रहे करके। तो ये थी सेकंड कंपनी। तीसरी कंपनी दोस्तों आप देख सकते हो कितने पे, 579। ये पहले मैं जानबूझ के प्राइस दिखा रहा हूँ इसका, क्यों? क्योंकि लोग प्राइस देख लेते और डिसीजन ले लेते, अरे चलो इसके पहले का तो 3-4 हज़ार का था डीमार्ट, पॉलीकैब तो भी 2-3 हज़ार के आसपास ही था, चलो ये तो 500-600 का है, इसको ही ग्रैब कर लेते हैं। अरे प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना है दोस्तों, कंपनी को फंडामेंटली अच्छी तरीके से जानना है। सो एक तीसरी कंपनी है कौन सी? तो इसका नाम है प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात करें, सेम वही चीज़ें, तेज़ी देख लिया इसलिए बहुत सारे लोगों ने निवेश किया। अभी प्रिंस पाइप उनके लिए भी घटिया स्टॉक हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी अभी शुरुआत हुई है इस कंपनी की। बहुत लंबी पारी खेलने वाले ही पैसे कमा पाते हैं, वेल्थ कमा पाते हैं। सो प्रिंस पाइप की बात करें, आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, देख लीजिएगा लगभग सेम बैलेंस शीट, 150 करोड़ से 100 करोड़ से 40 करोड़ से क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो समझ रहे हो, ये इस प्रकार के मतलब कंपनीज के जो मैनेजमेंट होते हैं ना, ये इनके बारे में इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि चलो वो कर्जे को हटाना चाहते हैं, डेट फ्री रहना चाहते हैं। डेट फ्री रहने के बहुत सारे एडवांटेज है। अभी फेड क्या भी करे, RBI कुछ भी करे, तो इसके चलते इनको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग रिजर्व्स की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हो 1000 करोड़ के आसपास के रिजर्व से। पहले रिजर्व्स देखिए 200 के ही आसपास थे। तो ये रातों रात नहीं गुना, मतलब 5 गुना रिजर्व्स ऐसे ही नहीं होते, टाइम लगता है इस चीज़ के लिए। तो ये पैरामीटर्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, 62% है, FIs के पास 4, 4.5, 15% DIS, एंड पब्लिक की बात करें तो 17%। तो ये 3 ऐसे कंपनीज हैं जिनको अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, रिकमेंडेशन मेरी नहीं होती है, मैं आप लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आ जाता हूँ। अभी 8000 से ज़्यादा कंपनीज है, इनमें अगर सर्च करें तो किनको सर्च करें और किनको पढ़े, तो अलग अलग थीम के हिसाब से मैं आप लोगों के सामने ऐसे कंपनियाँ यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अगर आप भी चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि इनके अलावा और कौन से ऐसे कंपनीज है जो कि आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एंड उनमें ये भी फैक्टर है, कौन सा, कि लोन उनका हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। मतलब पहले कर्जा, अभी जो बैलेंस शीट दिखा है ना कि पहले ज़बरदस्त कर्जा था एंड कम नहीं, अभी 0 हो चुके, डेट फ्री कंपनी। ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, और भी 2-3 कंपनी में डाल सकता था इस लिस्ट में, बट चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क दे ही देता हूँ। और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्यों पता है, उन कंपनीज को भी मैं मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुका हूँ। सो समझने वाली बात यह है कि
ऐसे कंपनीज को आप जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। कंसिडर करना मतलब ऐसा नहीं कि कल गया बाजार में चलो बाय कर लेते, नहीं, बाजार आपको मौका देता है, अच्छी खासी गिरावट रहेगी। अभी डिमांड देखिए 40-50% नीचे है। सो ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। या फिर आप पॉलीकैप देखिए, पॉलीकैप क्या नीचे है, कुछ भी नहीं गिरा है, थोड़ा गिरना चाहिए, 20-30% गिरेगा तो मज़ा आ जाएगा, तब जाके आप इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। तो वो एक नॉर्मल बाइंग सेंस होना चाहिए। इमोशनली होकर बाइंग करोगे तो उसका कोई अर्थ बनता नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।